नमस्कार, स्वागत है आपका हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज हेल्थ कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे दिल का ख्याल जरूरी है। आज वर्ल्ड हार्ट डे है। दिल की सेहत के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। 1999 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इसकी शुरुआत हुई थी। मई 2012 में दुनिया भर के नेताओं ने तय किया कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की वजह से होने वाली मौतों को वर्ष 2025 तक घटाकर 25% पर लाना है। ऐसे में वर्ल्ड हार्ट डे को मान्यता मिली है और हर साल ये 29 सितंबर को मनाया जाने लगा। दुनिया में दिल से जुड़ी बीमारियों के कारण हर साल सबसे ज्यादा मौतें होती हैं और भारत भी इससे अछूता नहीं है। इसके सामान्य लक्षणों पर लोगों को ध्यान नहीं जाता है और आगे चलकर ये घातक रूप ले लेती हैं। आज विश्व हृदय दिवस है। इस बार की थीम यूज हार्ट टू कनेक्ट है। इसके साथ ही आपको बताते हैं कोरोना दिल का नया दुश्मन कैसे है। इसी पर आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के अनुसार विश्व में 1.86 करोड़ लोग हर वर्ष हृदय संबंधी तकलीफों से जान गंवाते हैं। यही नहीं, हृदय रोग से ग्रसित 52 करोड़ लोगों के लिए कोरोना महामारी खतरनाक चुनौती है। WHO के अनुसार 5 में से 1 मौत का कारण कार्डियोवैस्कुलर डिसीज या स्ट्रोक है। इसमें से 1/3 मौतें असामयिक होती हैं। अधिकतर मृतकों की उम्र 70 साल से कम होती है। हार्ट अटैक आने पर क्या करें? 108 पर फोन कर एम्बुलेंस बुलाएं या रोगी को खुद नजदीकी अस्पताल ले जाएं। लक्षण दिखने पर तुरंत एस्पिरिन दवा दें। हृदय को नुकसान होने से बचाएं। हृदय रोगी है और डॉक्टर ने नाइट्रोग्लिसरीन पहले लिखी है तो तुरंत दें। बेसुध है तो CPR दें। 1 मिनट में 100 से 120 बार सीने को दबाएं। 80% कार्डियक अरेस्ट के मामले दुनिया भर में घर पर ही होते हैं। हार्ट अटैक के लक्षणों को कैसे पहचानें? सीने में दबाव महसूस होना, दर्द होना, सीने या हाथ में खिंचाव महसूस होना, पाचन में तकलीफ, हार्ट बर्न, पेट में दर्द, जी मिचलाना, सांस की तकलीफ, अचानक से थकान महसूस होना। भारत में हर साल 17 लाख से ज्यादा लोग दिल की बीमारी की वजह से अपनी जान गंवाते हैं और जानकारों का मानना है कि यह आंकड़ा 2030 तक 2.3 करोड़ पहुंच जाएगा। NCRB के डाटा के अनुसार हार्ट अटैक का दर पिछले 5 सालों में 53% बढ़ गया है। ये सब आंकड़े चौंकाने वाले हैं। बड़े शहर हों या छोटे कस्बे, जिंदगी जीने के हमारे तरीके ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। लेकिन ये भयावह आंकड़ों की और क्या वजह है, इस पर भी गौर करना जरूरी है। वर्ल्ड हार्ट डे पर हम जानकारों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों दिल की बीमारी 21वीं सदी में रहने वाले भारतीयों के लिए चुनौती बन गई है। 21वीं सदी में रहने वाले भारतीयों के लिए यह हृदय रोग एक महामारी की समस्या बन चुकी है। तो आज हम इसी बारे में जानकारी लेंगे और जानेंगे कि किस तरह से हम इस महामारी पे कंट्रोल पा सकते हैं, किस तरीके से हम आने वाले समय में इस पे कंट्रोल पाकर अपनी जीवन की रक्षा कर सकते हैं। एक तो नंबर 1 चीज़ है डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा फैली हुई है। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग। इंडिया में कहते हैं, जो आंकड़े आए हैं सामने, कि 15% लोग सिगरेट पीते हैं। यानी 1 in 6 लोग सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, तम्बाकू का इस्तेमाल करते हैं। इससे हार्ट डिजीज़ की आशंका बहुत बढ़ जाती है। प्रश्न है इससे कैसे बचें, क्योंकि हर बीमारी का सबसे अच्छा इलाज है बचाव। बेस्ट इलाज इज़ बचाव। इसके लिए 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक है गुड लाइफस्टाइल में अगर देखेंगे, अच्छा खाना, अच्छा पीना, खाने में हरी सब्जियां, फल, दाल, इन चीज़ों को आप लीजिए कि एंडोर्फिन्स कम होते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं, जिससे भी पाया गया है कि हार्ट डिजीज़ बेटर होती है। विश्व हृदय दिवस का एकमात्र उद्देश्य हृदय से जुड़ी समस्याओं को कम करने के लिए लोगों में जागरूकता पर ध्यान देना है।
इसके जरिए हर साल कई देशों में कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को हृदय के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाता है। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो जो दिल की बीमारी है ये बहुत घातक होती है और वर्तमान समय में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा दुनिया भर में जो मौतें हो रही हैं वो हार्ट की बीमारी की वजह से होती हैं और बहुत ज़्यादा मामलों में भी देखा जाता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो हार्ट के पेशेंट भी हैं और जब पता चलता है तब बहुत देर हो जाती है। हमारे साथ कई डॉक्टर्स का पैनल भी जुड़ गया है, उनसे हम जानेंगे इन सबको लेकर। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर MC मिश्रा जी जुड़ गए हैं, पूर्व निदेशक हैं दिल्ली एम्स के और 50 वर्षों का आपको अनुभव है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर सबसे पहला सवाल यही है कि बहुत सारे ऐसे मामले देखने में मिलते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप हार्ट के पेशेंट हो चुके हैं, आपको दिल की बीमारी ने जकड़ लिया है और जब पता चलता है काफ़ी देर हो चुकी होती है। सर कैसे हम जान पाएं कि हम हार्ट के पेशेंट हैं या नहीं, हमारा हार्ट कितना स्वस्थ है? कुछ ऐसे घरेलू उपाय तो सर होंगे कि हम डॉक्टर के पास ना भी जाएं तो भी हम जान जाएं, ऐसे कुछ सिम्टम सर? देखिए, जब जहां तक आप लक्षण की चर्चा कर रहे हैं हार्ट डिजीज के बारे में, जो रोग होता है हृदय का, तो उसमें कुछ हृदय रोग तो पैदाइशी होते हैं, छोटे बच्चों में होते हैं, जैसे कोई छेद रह जाता है हार्ट के 2 चैम्बर्स के बीच में। कुछ एबनॉर्मेलिटीज पैदा होते ही होती हैं जो कुछ दवाइयों के कारण होती हैं और कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं। और उसके बाद कुछ हमारे यहाँ जैसे रोमेटिक फीवर होता है, पहले था अब थोड़ा कम हो गया है, लेकिन रोमेटिक हार्ट डिजीज कहलाती थी, बहुत कॉमन थी जब मैं स्टूडेंट था, अब धीरे धीरे कम हो गई है। तो उसमें हार्ट के वाल्व खराब हो जाते हैं। तो हम जो आज बात कर रहे हैं वो वयस्कों में जो हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं उसके बारे में चर्चा हो रही है वर्ल्ड हार्ट डे पे, कि जो जिसको हम अपनी जीवनचर्या से रिलेट करते हैं, उससे हमारा संबंध है कि हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम भोजन पूरा लेते हैं, खूब तला हुआ भी खाते हैं, खूब चीनी खाते हैं और साथ में अल्कोहल, सिगरेट जैसे स्मोकिंग का बताया, टोबैको का बताया, और जो हम लोग के जो लाइफ स्टाइल जो दिनचर्या है वो सेडेंट्री एक बोलते हैं हम लोग, सेडेंट्री मतलब बैठे हुए। तो बिल्कुल भी लोगों के जो पहले परिश्रम करते थे उससे उनको कम से कम हार्ट डिजीज उतनी नहीं होती थी, बाकी इन्फेक्शन से बहुत मृत्यु होती थी। तो इस कारण अच्छा भारत में कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी हमारे यंग एज पे हार्ट डिजीज ज्यादा कॉमन है। और अगर आपको इसकी मैं बताऊं, WHO के हिसाब से हार्ट डिजीज सबसे ऊपर है नंबर 1 पे डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर लॉस्ट में। डिसेबिलिटी हम कहते हैं जब आदमी अपना काम ना कर पाए, उसको घर में इलाज चाहिए, घर में रह के या अस्पताल में रह के, और वो काम पे ना जा पाए, कुछ काम ना कर पाए। और अगर इसकी आप कॉस्ट आंकते हैं पूरी दुनिया में, और ये आज 2020-21 में ये नंबर 1 लेवल पे है, और उसके नंबर 2 लेवल पे आती है हमारी दिमागी मानसिक बीमारियां, मेंटल हेल्थ इलनेसेस, और नंबर 3 पे हमारे आते हैं जो एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं और जो लोग आघात लगने से हो जाता है उसकी वजह से। और इसकी जो ग्लोबल कॉस्ट है हार्ट डिजीज की वो है $1044 बिलियन प्रति वर्ष। आप समझ सकते हैं कि हार्ट डिजीज कहाँ पे है। बिल्कुल। और इसका इलाज सबको मिलता नहीं है। दूसरे, ये जैसे आपकी स्टोरी में भी था जी सर, कि ये स्वास्थ्य, हार्ट का जो स्वास्थ्य है, हृदय का जो स्वास्थ्य है, वो लोगों के अपने हाथ में है। अगर लोग स्मोकिंग ना करें, अगर लोग पूरा व्यायाम करें, खाना जितना पर्याप्त है उतना ही खाएं, और उसके बाद पानी का प्रयोग करें, तो मैं समझता हूं कि आप जो एक हम लोग कहते हैं कि भोजन जितना करते हैं उसका आधा करें, पानी उसका जो है आप 3 गुना पिए, और जो आप व्यायाम है वो दुगना करें। तो उससे ये है कि आपको ठीक रहेगा। अब वो सब लोगों ने समाप्त कर दिया, कंप्यूटर है, टीवी है, ये सब करते हुए
लोग बैठे रहते हैं, वो बैठे रहते हैं तो जो बैठे रहने की समस्याएं हैं वो ये लाइफ स्टाइल डिजीजेस, जिनको आपकी स्टोरी में भी, लीड स्टोरी में भी बताया, जी डायबिटीज अगर है भी आपको तो उसको आप कंट्रोल नहीं करते ठीक से हम लोग। तो ये जो हमारे हाथ में है बहुत सारी चीजों बिल्कुल। को कंट्रोल करना, और लापरवाही। लाइफ स्टाइल जी को अगर मॉडिफाई कर लें तो बहुत सारे लोग बच जाएंगे हार्ट डिजीज होने से। ये तो हमारे अपने हाथ बिल्कुल, में है। अगर आप लापरवाही ना करें और थोड़ा कॉन्शियस हो जाए अपनी सेहत को लेकर तो आपकी बीमारी घर बैठे दूर हो सकती है। हमारे साथ एक और खास मेहमान वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर नीरज कुमार जुड़ गए हैं। प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर नीरज जी, एक सेहतमंद दिल के लिए डाइट अच्छी हो और एक्सरसाइज अगर अच्छी है तो उसके लिए क्या बेहतर डाइट हो और क्या आपका एक्सरसाइज कौन सी बेहतर हो एक स्वस्थ दिल के लिए, आपसे जानना चाहेंगे सर। देखिए, अगर हम खान पान के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा इंडियन फूड है, जो हमारा इंडियन वेजिटेरियन फूड है, वो किसी भी तरह से शरीर के लिए बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि उसमें हरी सब्जियों की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। हम लोग उसमें फल का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करते हैं। हमारे यहाँ अलग अलग तरह के जो ड्राई फ्रूट्स खाए जाते हैं, जैसे बादाम हुआ, अखरोट हुआ, उसका तो प्रयोग हर घर में लगभग होता ही होता है। और बस हमको जो मेन जो समस्या है इंडियन फूड्स में वो दो होती है कि एक ज़्यादा मसालों का प्रयोग और ज़्यादा तेल या वसा का प्रयोग। उसको अगर हम कम कर देते हैं, मसाले बहुत ज़्यादा ना खाएं, और हमारा जो तेल है उसको हम अगर कम कर देते हैं अपनी डाइट से, तो इंडियन डाइट को बहुत अच्छा माना गया है शरीर के लिए। तो इसमें जो मेन फैक्टर होते हैं कि अगर हम वेजिटेबल्स को अच्छे से लेंगे, दिन के 2 मील यानी कि 2 कटोरी सब्जी हमको खाना ही खाना है, दाल हमको लेना है, हमको कोई भी फैट युक्त जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे वो कम से कम लेने हैं। और जो हमारा सरसों का तेल है, जो इंडियंस में जो सरसों का तेल का जो उपयोग है वो सबसे अच्छा ऑयल या फैट सोर्स माना गया है, जो कि हार्ट के लिए अच्छा होता है। तो अगर हम जैसे जो अलग अलग तरह के जो कमर्शियली अवेलेबल ऑयल्स हैं अगर उनको अवॉइड करते हैं, उसकी जगह पे अगर हम सरसों का तेल, जो शुद्ध सरसों का तेल अगर हम इस्तेमाल कर लें तो काफी अच्छा माना गया है खाने के लिए। तो उसको हमको विशेष ध्यान रखना है। और जैसे बात आपने की है कि एक्सरसाइज को बेसिकली हम लोग 2 कैटेगरी में बांट लेते हैं। एक होता है वो एक्सरसाइज जिसमें कि हमारा हम लोग चलते हैं, दौड़ते हैं, साइकिलिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, जिसको हम कार्डियक एक्सरसाइज बोलते हैं जी। और दूसरा जो एक्सरसाइज माना गया है वो होता है कि हम वेट लिफ्ट करते हैं। तो वेट लिफ्ट इतना ज्यादा सूट नहीं होता है हार्ट के लिए जितना कि हमारा कार्डियक एक्सरसाइज होती है, जिसमें कि रनिंग आती है, जंपिंग या इंडियन में रस्सा कूदने वाला है, दौड़ना, भागना, तेज चलना, ये सब अच्छी एक्सरसाइज मानी गई है हार्ट के लिए। तो जो भी लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो कि वेट लिफ्टर्स हैं, वो वेट लिफ्टिंग के साथ साथ ये भी ध्यान रखते हैं कि कहीं ना कहीं वो किसी तरह से इस तरह की एक्सरसाइज भी अच्छी तरह से मात्रा में करते रहें। और योग, पुराना योग का भी बहुत अच्छा योगदान रहता है जी। और डॉक्टर नीरज, स्ट्रेस से ज्यादा होना भी एक बड़ी समस्या है। कहा जाता है ज्यादा स्ट्रेस होने की वजह से भी दिल की बीमारियों के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी, स्ट्रेस चाहे वो मानसिक हो और या हद से ज्यादा शारीरिक हो, दोनों ही चीजें शरीर के लिए खराब होती हैं। स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि हम लोग को ब्लड प्रेशर की समस्या आने लगती है, नींद पूरी नहीं होती है, तो अनिद्रा, मानसिक तनाव, ब्लड प्रेशर का आना और हद से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करना, ये भी कहीं ना कहीं हार्ट को, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो निगेटिव केमिकल्स उनको बोलते हैं, जब हम किसी स्ट्रेस वाली कंडीशन में होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर निकलते हैं और वही आगे चलते हैं एक इंजरी का कारण बनते हैं, जिससे कि ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, रीनल डिजीज ये सब क्रिएट होती है। तो हमें कोई भी स्ट्रेस जितना मिनिमम हो उतना लेना है। अपने मन को जो जैसे कि एक हम मन से खुश रहेंगे, हम हंसेंगे, हम अच्छे से लोगों से मन से बात करेंगे, रात में 8 से 9 घंटे की नींद हमको लेनी है, जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। ये अच्छी हैबिट्स हैं जो कि हमारी डेली रूटीन लाइफ से कहीं ना कहीं दूर होती जा रही हैं। तो उसको अगर हम उसको अपनाते हैं तो ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा रहता है जी। अपना डेली रूटीन जो है उसको हम अगर पंक्चुअल कर लेते हैं, खान पान का आपका समय क्या है, आपके
सोने का समय क्या है, आपके काम करने में आप कितना वक्त देते हैं, उसको भी अगर हम निर्धारित कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक इस समस्या से बचा जा सकता है। इसके अलावा सर ये भी देखा जाता है कि खासकर डॉक्टर नीरज आपसे ही पूछना चाहूँगा कि जो ज़्यादा वजन वाले लोग होते हैं, हैवी वेट लोग, उनमें ये समस्याएं ज़्यादा आती हैं, उनको कितना बच के रहने की ज़रूरत है जो ज़्यादा वजन वाले लोग हैं? देखिए, ज्यादा वजन जो मोटापा है जिसको ओबीज बोलते हैं, ये केवल हार्ट के लिए ही एक समस्या नहीं है। ये कहीं ना कहीं शरीर के लगभग हर अंग के लिए एक समस्या है। अगर आप मोटे होंगे तो आप में बहुत जल्दी आप में डायबिटीज का चांस बढ़ जाएगा, आप में ब्लड प्रेशर का चांस बढ़ जाएगा, आपके ओवरवेट होने की वजह से आपके जो बोन्स हैं वो वीक होने लगेंगे, आपको आर्थराइटिस, बैक पेन, जॉइंट पेन ये स्टार्ट हो जाएंगे। आपको हार्ट डिजीज एक एक्स्ट्रा हमारे हार्ट को, जो हमारा हार्ट का वजन होता है लगभग 3.5 किलोग्राम के आसपास। जी सर, आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त हम दर्शकों को सीधे लुधियाना ले चलेंगे जहां सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। ऐसा नहीं कि मनीष सिसोदिया को सब कुछ शिक्षा में आता था, ऐसा नहीं कि सतिंदर जैन को हेल्थ के क्षेत्र में आज उनका नाम हो रहा है पूरे देश के अंदर। मनीष सिसोदिया का शिक्षा में, सतिंदर जैन का मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल अच्छे कर दिए। और ऐसा नहीं कि हम लोग हैं जी तुरंत भाई वर्ल्ड के अंदर इसी चला दो, गरम लगा। ऐसा नहीं कि हमको पैदाइशी सब कुछ आता था, लेकिन जिन लोगों को आता था उनको इज्जत देनी हमें आती थी। हमने उनको इज्जत दी, हमने उनको मान सम्मान दिया, हमने उनको निर्णायक भूमिका में बिठाया। वो हमें बताते थे और हम करते जाते थे। इसी तरह से पंजाब के अंदर अपने को इंडस्ट्री और ट्रेड को इंप्रूव करना है। दिल्ली में मुझे बड़ी खुशी है, जब हमारी पार्टी नई नई आई थी, पूरे देश के अंदर कहा जाता है कि व्यापारी जो है, पंजाब में स्थिति थोड़ी अलग है, व्यापारी बीजेपी का वोट बैंक है, कहते हैं ना, बाकी दिल्ली में भी कहते थे व्यापारी बीजेपी का वोट बैंक है। लेकिन पिछले 7 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी ये है कि हमने अपने दिल्ली के व्यापारियों का दिल जीत लिया। पूरे देश का व्यापारी किसी को भी वोट देता हो, दिल्ली का व्यापारी केजरीवाल को वोट देता है। हमने उनका दिल जीता है, हमने उनके साथ बैठ के उनके जो वो कहते हैं, हम उनके साथ सिंपैथेटिक हर निर्णय वो लेते हैं, हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इनवाइट करने आया हूं पार्टनर बनने के लिए। मैं कुछ लिख के लाया था, पर आप लोगों का विजन देख के मुझे मेरी बातें बड़ी छोटी नजर आ रही हैं। जो आप लोगों का विजन है कि हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे, हम मैनचेस्टर को पीछे छोड़ देंगे, बहुत अच्छा लगा मुझे आप। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कुछ बेसिक चीजें हैं जो शायद अभी हम यहाँ इंडस्ट्री की बात ज्यादा कर रहे हैं, पर जो छोटा व्यापारी है, जैसे मैं दिल्ली का एग्जाम्पल देता हूँ, 2-3 साल पहले की बात है, दिवाली का टाइम था, कुछ व्यापारी आए, बोले जी हमने रेड राज दिल्ली में बंद कर दिया, अब रेड वेड नहीं होती दिल्ली में। जो अभी भगवंत मान जी ने आपको बताया, रेड नहीं होती, जब से हमारी सरकार बनी है, आप पूछ लेना, आपके यार दोस्त रहते होंगे, ये टैक्स वालों की रेड बंद कर दी, अब रेड नहीं होती, टैक्स भी बहुत, अब तो खैर जीएसटी आ गया। तो आप सुन रहे थे सीएम अरविंद केजरीवाल को, जो लुधियाना पहुंचे हुए थे। चुनाव नजदीक है, इसलिए वहां पर वो पहुंचकर लोगों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर व्यक्ति का अपना घर का सपना साकार होता नजर आने लगा है। जरूरतमंदों को उन्हें अपना आवास मिलने लगा है। इस योजना में सरकार जरूरतमंदों को 1,30,000 रुपए अनुदान दे रही है। इसके अतिरिक्त स्वच्छ शौचालय निर्माण के लिए 12,000 लाभार्थियों को आवास स्वीकृत प्रमाण पत्र दिए। हमारे पास कोई मकान नहीं था, हमें प्रधानमंत्री आवास योजना से पक्का मकान मिला। थैंक यू मोदी जी। प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी मिली, हमने कोशिश किया, आज हमारे पास अपना पक्का मकान है। धन्यवाद दामी जी का। पहले नंदाई चौकी रहते थे, कच्चे मकान है, झुग्गी बस्ती, अब ये मोदी सरकार ने पक्के मकान दिए। पहले रहते झुग्गी बस्ती में, अब मोदी जी ने हमें मकान दे दिए,
हम मकाने में रहते हैं लेंटर में। हर व्यक्ति को अपना आवास मिले, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जहां बात कर रहे हैं आज वर्ल्ड हार्ट डे है और अपने दिल को कैसे स्वस्थ रखें, इसको लेकर हम लगातार बात करें। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, हम उसके बाद वापस आएंगे। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर MC मिश्रा जी हैं, दिल्ली एम्स के पूर्व निदेशक है। सर, सबसे ज़्यादा अगर मामले देखे जाएँ, जो डायबिटीज़ और जिनको ब्लड शुगर रहता है, जो हाई BP के पेशेंट्स हैं, उनको कितना सतर्क रहने की ज़रूरत है, खासकर उनको अपने दिल को स्वस्थ रखने के लिए वो कितना सावधानी बरतें? सर, की बात करते हैं कि मेजर रिस्क फैक्टर्स, मुख्य क्या कारण हैं जिनसे हार्ट की बीमारी होती है, तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है हमारी उम्र। बढ़ती उम्र के साथ हृदय रोग की भी संभावना बढ़ती जाती है। अगर आप यंग एज से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं, वयस्क जब आप यंग हैं, जवान हैं, तब से अगर अपना स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रख रहे हैं, तो हार्ट डिजीज की संभावना, हृदय रोग की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा हेरिडिटरी कॉजेस भी होते हैं, जो कुछ रेसेस में हो सकते हैं। जैसे भारतीयों में कहते हैं, ये जो पेट है, पेट ज्यादा बड़ा होता है, फ्रंटल ओबेसिटी इसको बोलते हैं, वो भी एक रिस्क फैक्टर माना जाता है। अच्छा, टोबैको का जैसे बताया कि स्मोकिंग एक बहुत बड़ा मेजर रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज के लिए। हाई कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होना शरीर में, वो भी हार्ट अटैक को प्रमोट करता है, प्रीडिस्पोज करता है। फिर ब्लड प्रेशर, जैसे आपने चर्चा की कि हाई ब्लड प्रेशर, और उसके अलावा लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, डाइट, पुअर डाइट, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, और वजन ज्यादा होना, ओबेसिटी अपने में एक बड़ा रिस्क फैक्टर। और जैसे डॉक्टर साहब बहुत अच्छा बता रहे थे कि ओबेसिटी शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करता है, और हाई ब्लड प्रेशर भी सभी अंगों को प्रभावित करता है। इवन ब्रेन स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा हो तो ब्रेन स्ट्रोक का भी संभावना ज्यादा होती है। अब कोई कहेगा साहब 4 रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, तो उसमें पुअर डाइट, जो हम जिसमें हम फल सब्जी का प्रयोग, ये थोड़ा सा एक विरोधाभास है। भारत में अधिकतर लोग शाकाहारी हैं, लेकिन जब हम तुलना करते हैं कि शाकाहारी होने के बावजूद हमारे यहाँ जो पर पर्सन हमारी जो कंजम्पशन है सब्जियों का, शाकाहारी होने के बाद भी, और फलों का, वो दुनिया में बहुत कम है। आप अगर गल्फ कंट्रीज की तुलना करें, अमेरिका से तुलना करें, तो ये तो बड़े रिच कंट्री हैं, अमीर देश हैं, तो वहां से हमारे यहाँ सब्जी और फलों की भी कंजम्पशन भारत में कम है, हमारा शाकाहारी होने के बाद भी। तो ये भी एक कहीं ना कहीं इस पे असर डालता है। तो दूसरे व्यायाम न करना, ये लोगों का एक वो बन गया है, क्योंकि कंप्यूटर है, टीवी है और डेस्क वर्क है। अब जैसे पेंडेमिक में लोग घर में बैठ के काम कर रहे हैं, इतना एक्सरसाइज के लिए नहीं जा रहे हैं, तो वो बहुत आवश्यक है। जैसे मैंने कहा, भोजन जो लोग कर रहे हैं, एक तो जो भोजन, जैसे अगर हम कहें बिना तेल का, बिना उसका, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, बिल्कुल डाइट जो है वो भी कम रखें और हेल्दी डाइट लें, और काम वर्क फ्रॉम जो होम कर रहे हैं वो एक्सरसाइज जरूर करें। आपका रूटीन अगर अच्छा है, आप कोलेस्ट्रॉल अगर कम ठीक ठाक रखते हैं, कम रखते हैं, तो उससे आपका दिल जो है वो बेहतर स्वस्थ रह सकता है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और डॉक्टर नीरज कुमार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो वर्ल्ड हार्ट डे पर आज हम बात कर रहे थे अपने दिल को कैसे स्वस्थ रखें। उम्मीद करते हैं हमारी जो जानकारियां थी उनसे आपको जरूर फायदा पहुंचेगा। फिलहाल के लिए हेल्थ कॉन्फ्रेंस में नहीं रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए दिन भर की 6 बड़ी खबरें।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है। सरकार के मजबूत इरादे और विकास की दूरदर्शिता से हर प्रदेशवासी का हर सपना साकार हो रहा है।